नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन एग्री मार्केट की, और नॉन एग्री मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ आज दो मेहमान हैं। भूपेश शर्मा है, बीकानेर से टेक्निकल एक्सपर्ट है, तरुण सत्संगी भी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही हमारे साथ विपुल शाह हैं, चेयरमैन है जीजे ईपीसी के। उनसे हम आज जानेंगे कि बजट को लेकर इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें हैं, उन लोगों ने वित्त मंत्री के साथ मुलाकात में क्या डिमांड रखी है और क्या उन्हें आश्वासन दिया गया है और क्या कुछ बजट में 2025 में ऐलान हो सकता है। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। विपुल शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। आप लोगों की पिछली डिमांड थी वो काफ़ी हद तक पूरी हो गई थी। पिछले बजट में इंपोर्ट ड्यूटी लंबे समय तक कटौती की डिमांड आप लोग कर रहे थे और उसे कटौती किया भी गया। आप लोग की उम्मीद से ज़्यादा कटौती की गई। इस बार आप लोगों ने वित्त मंत्री से क्या डिमांड रखी है, क्या बातचीत हुई है सर वहाँ? विपुल जी बताइए, क्या डिमांड आप लोगों ने रखी थी? नमस्कार विश्व कुमार जी। सबसे पहले तो हमने वित्त मंत्री का शुक्रिया अदा किया जो 2024-25 की बजट में उन्होंने जेमिन ज्वेलरी छात्र में इतने सारे सजाओ हम लोग ने जो दिए थे सारे स्वीकार किए थे, और वो हमारी इंडस्ट्री को बहुत अच्छा खासा हेल्प किया हुआ है। आज आप देखने को जाओ कि गोल्ड और सिल्वर की सब ड्यूटी जो स्लैश कर दी, उससे धंधा बहुत ही बढ़ा हुआ है। डोमेस्टिक मार्केट आप देखेंगे तो नए कितने सारे आईपीओ और कितने सारे आप ये देखेंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट 2 साल में करीबन 3,000 नए रिटेल स्टोर्स खुलने जा रहे हैं। तो इससे बहुत ही बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और इकोनॉमी को भी बहुत अच्छा खासा सपोर्ट होगा। तो उसके लिए हमने खास मैडम जी का शुक्रिया अदा किया। इसी तरह गोल्ड में जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक है, तो हमने सिफारिश की है कि आज प्लेटिनम, क्योंकि गोल्ड का दाम इतना ऊपर है कि आज प्लेटिनम मार्केट में डिमांड अच्छी खासी है। तो प्लेटिनम में भी सारे सेमी प्रेशियस के अंदर का ड्यूटी ड्रॉबैक सिमिलरली उनका गोल्ड और सिल्वर के जैसे होना चाहिए। तो ये भी मैडम ने मतलब ध्यान ध्यान दिया हुआ है। तो उम्मीद है कि प्लेटिनम के भी इमीडिएटली ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए सिफारिश हो जाएगी। हमारा मुंबई में सबसे बड़ा ज्वेलरी पार्क आ रहा है, तो ये छात्र को अच्छा खासा बढ़ावा देगा ज्वेलरी यूनिट में। इसी तरह से ज्वेलरी पार्क हम लोग मेरठ और बेंगलोर में भी हम लोग सोच रहे हैं। तो हमने उसको हार्मोनाइज इंफ्रास्ट्रक्चर में उसे गिना जावे। और बाकी तो मतलब सारे चीज हमारे स्वीकार के सेफ हार्बर रूल्स के जो सेफ हार्बर रूल्स जो अभी उन्होंने अनाउंस किए, तो उसके हमने हमारे कुछ प्रश्न यहाँ पे हमारी जो क्वेरीज है, एक बार वो क्वेरीज का हमको जवाब मिल जाता है तो हम लोग उसके पीछे लग के सारे माइनिंग कंपनीज को भी हम लोग दावत देंगे कि ये सेफ हार्बर रूल्स का इस्तेमाल करें। ओके। विपुल शाह जी, डायमंड इंडस्ट्री के लिए कोई खास डिमांड आप लोगों ने रखी वित्त मंत्री के सामने? हाँ, मैडम जी का ये भी बात हुआ कि आज डायमंड इंडस्ट्री ये सेगमेंट इज गोइंग थ्रू वेरी बैड टाइम्स। तो उसके हिसाब से जिस तरह से गोल्ड में हॉल मार्किंग के लिए गोल्ड में जैसे गवर्नमेंट ने जैसे एक बजट बना के मार्केटिंग किया था, तो उसी तरह हम लोग ने मार्केटिंग एक्सपेंस में आज डायमंड क्षेत्र के अंदर कंज्यूमर एजुकेशन के हिसाब से आज, क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड भी है, नेचुरल डायमंड भी है, तो आज कंज्यूमर एजुकेशन के लिए वो मार्केटिंग का बजट को उसको स्वीकारे। तो इस तरह से क्या है कि कंज्यूमर को भी प्रोटेक्शन हो जाता है। तो उसकी भी हमने सिफारिश की हुई है। ओके। विपुल शाह जी, नया साल आने वाला है, ऐसे में एक और सवाल आपसे जरूर मैं पूछना चाहूंगा कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइस को लेकर आप लोगों का क्या आउटलुक है, क्या लग रहा है? जिस तरह की तेजी इस साल दिखी है, 22% से ज्यादा की रैली एमसीएक्स पर और 27-28% की तेजी कॉमेक्स पर, क्या उस तरह की तेजी वही रैली 2025 में भी देखने को मिलेगी? और इंडस्ट्री किस तरफ जा रहा है गोल्ड सिल्वर को लेकर, आपका आउटलुक क्या है ओवरऑल? मैं तो मतलब हरदम मैं ही बोल रहा हूँ कि सोना चांदी बुलिश ही है, क्योंकि आज नया एडमिनिस्ट्रेशन जब भी आएगा, नए प्रेसिडेंट यूएस के ट्रम्प आएंगे, उनका जो पॉलिसीज है, तो वो जो पॉलिसी को लेके सारे सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह आज उनके रिजर्व्स धीरे धीरे गोल्ड की तरफ जोड़ रहे हैं। तो गोल्ड का रिजर्व्स आज सारे सेंट्रल बैंक भी बाय करे, डिमांड भी बहुत जगह मतलब कंज्यूम भी बहुत हो रहा है।
तो मुझे को तो लग रहा है कि जिस तरह से 2025 में मुझे तो आश्चर्य नहीं होगा अगर गोल्ड का दाम $3000 दिखने को मिले। ओके, यानी कॉमेक्स पर आपको लग रहा है कि $3000 2025 में सोना जा सकता है, ऐसा जीजेईपीसी के चेयरमैन विपुल शाह जी को लगता है। डायमंड को लेकर बताइए, जिस तरह के चैलेंजेज है, आपने भी उस बात का जिक्र भी किया है, क्या लग रहा है डायमंड का प्राइस आउटलुक क्या है? 2025 में कुछ यहाँ पे सुधार देखने को मिलेगा, या लैब डायमंड से जिस तरह के कॉम्पिटिशन है उस वजह से दबाव यहाँ 2025 में भी रहेगा? मेरे हिसाब से तो डायमंड का प्राइस अभी स्टेबिलिटी आ गई है और ग्रेजुअली आज नेचुरल माइंस के अंदर आज कम जैसे जैसे माइनिंग कम हो रहा है तो आज जैसे इसका रेडिटी के हिसाब से ये इसकी कीमत बढ़ती जाएगी और ग्रेजुअली आज आप देखोगे कि रुपी भी डिवैल्यू होती है तो डॉलर में हमारा तो दाम रहता है तो आज उसमें कुछ भी मुनाफा ही होगा और उसमें कोई अभी आज मेरे हिसाब से बॉटम आउट हो गया है और यहाँ से हम लोग ऊपर उसके भाव बढ़ते देखेंगे 2025 में। ओके, शुक्रिया विपुल शाह जी, आपने वक्त निकाला और डायमंड इंडस्ट्री की में क्या चैलेंजेस है उस पर बातचीत की, बजट से आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं और वित्त मंत्री को आप लोगों ने क्या सौंपा है और क्या सिफारिश की है, इस बात की पूरी बात आपने हमारे दर्शकों के सामने रख दी। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे दोनों मेहमान भी बने हुए हैं, तरुण सत्संगी जी और भूपेश शर्मा। तरुण जी, गोल्ड सिल्वर की बातचीत कर लेते हैं। क्या लग रहा है आपको, गोल्ड सिल्वर की चाल यहां से आगे कैसी दिख रही है आपको? क्या तेजी यहां से एक्सटेंड होगी या पहले गिरावट आएगी उसके बाद फिर से नई तेजी की शुरुआत होगी? हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आई सर। बिलीव अभी तो काफी ज्यादा डलनेस है मार्केट के अंदर क्रिसमस वेकेशंस की वजह से। प्रॉब्ली जो मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन है वो जैन 5th के आसपास से बढ़ेगा। लेकिन जो फेड ने अभी रिसेंटली अपना स्टांस चेंज किया है और 2025 में खाली 2 रेट कट होंगे एंड उसके बाद में नो फर्दर रेट कट, और जिस तरीके से इन्फ्लेशन पर का पूरा डॉलर इंडेक्स एक्चुअली तेज है और मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टेबिलिटी अगर आती है, वहां फर्दर रेट कट नहीं होते हैं, तो गोल्ड के लिए जो 2025 का सफर इतना आसान नहीं होगा। एक तरफ ट्रम्प की तरफ से अनसर्टेनिटी काफी देखने को मिलेगी, टैरिफ अगर वो लाते हैं तो साइमल्टेनियसली डिम्ड होप फॉर द रेट कट गोल्ड के लिए नेगेटिव रहेगा। सो आई थिंक टॉप सी टर्वी मूव देखने को मिलेगा। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करता हूं, मुझे ऐसा लगता है जब तक स्पॉट $2650 एन ऑन्स के नीचे है, आई थिंक इसमें साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है विद पॉसिबिलिटी ऑफ फॉलिंग वंस अगेन बिलो 2600। डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इट विल फॉलो इंटरनेशनल मार्केट, प्रॉब्ली ₹1000 की रेंज में मूव कर सकता है और अभी नथिंग हैज चेंज्ड, साइडवेज मार्केट है, बट वंस अगेन वी कुड सी 500 to 800 ऑड पॉइंट्स ड्रॉप फ्रॉम हियर। ओके, आप भूपेश जी बताइए, टेक्निकली आपको कैसा दिख रहा है गोल्ड का मार्केट, सिल्वर का मार्केट? क्या आज के लिए जिस किसी को अगर ट्रेड करना हो तो क्या सलाह दे रहे हैं आप? जी सर, नमस्कार। अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में 76,850 के नीचे गोल्ड जाता है आज के सेशन में, तो गोल्ड में बिकवाली करने की सलाह रहेगी। 77,050 के ऊपर के स्टॉप लॉस रहेंगे। जो मेजर ड्रॉबैक गोल्ड और सिल्वर के बाजारों में दिख रहा है वो डॉलर इंडेक्स का 108.10 के ऊपर ट्रेड होना दिख रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये लगातार सस्टेन करता रहेगा तो गोल्ड और सिल्वर के भाव ऊपर के भाव में सस्टेन करना काफी मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स लगभग 109.50 से 111 के आसपास जाना चाहिए और उसके वाइस वर्सा इफेक्ट हमें सिल्वर और गोल्ड में देखने को मिलेंगे। चलिए, गोल्ड सिल्वर पे राय आ गई है और एक खबर जिससे घरेलू बाजार में गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट मिल रहा है वो है रुपया। रुपया लगातार निचला स्तर बनाता जा रहा है, अब 85 रुपए 52 पैसे $1 का भाव हो चुका है। 2.5% से ज़्यादा की गिरावट इस साल आ चुकी है। महीने भर में ही करीब 2% तक की कमजोरी रुपए में आ चुकी है। तो एक लगातार गिरावट, लगातार 8वां सत्र है जो डॉलर के मुकाबले रुपए में रिकॉर्ड गिरावट यहां पर दिख रही है। तो एक बड़ी गिरावट रुपए में, और आज की गिरावट तो है 0.3% की गिरावट आज की गिरावट है। तो डॉलर इंडेक्स एक तरफ मजबूत हो रहा है, इंपोर्टर्स की तरफ से ईयर एंड जो ऑब्लिगेशंस होते हैं पेमेंट को लेकर, वो डिमांड है डॉलर की, उससे यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि आरबीआई के बिहाफ पर पीएसयू बैंक्स भी डॉलर की बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन उसका ईयर एंड होने की वजह से फायदा नहीं मिल रहा है और लगातार रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है। और जिस तरह
का प्रोटेक्शन यूएस इकोनॉमी के लिए और जिस तरह के बयान ट्रंप की तरफ से आ रहे हैं उसके बाद से ही डॉलर में लगातार मजबूती दिख रही है और बाकी अन्य करेंसी, इमर्जिंग मार्केट की करेंसी यहां पर लगातार कमजोर हो रही है। तरुण जी, आप करेंसी मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं, क्या लग रहा है रुपए की कमजोरी और बढ़ेगी क्या? या ग्रेजुअली जो पेस ऑफ वीकनेस है वो कंटिन्यू रहेगा। डॉलर इंडेक्स जो कि काफी टाइम से 106 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था, उसको ब्रेक किया और अभी 108 के आसपास है। हमें ऐसा लगता है कि डॉलर के अंदर फर्दर तेजी देखने को मिलेगी और प्रॉब्ली हो सकता है 112 114 के आसपास पहुंचे बिफोर टॉपिंग आउट। अगर ऐसा होता है तो सर्टेनली इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स करेंसी एंड दैट विल हैपन विद आवर डोमेस्टिक रुपया। सो मुझे ऐसा लगता है ग्रेजुअली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 86.5 to 87, बट अगर वो लेवल आते हैं तो गवर्नमेंट आरबीआई की इंटरवेंशन हो सकता है कि फर्दर ड्रॉप को रोकने के लिए देखने को मिले ऑन दोज लेवल्स। जिससे आरबीआई हालांकि यहाँ पे काफी हस्तक्षेप कर भी रहा है, उसके बाद भी ये गिरावट नहीं थम रही है। हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी कम हो रहा है, तो फॉरवर्ड मार्केट में के ट्रांजैक्शन के जरिए आरबीआई कोशिश कर रहा है कि रुपए को सपोर्ट करे ताकि फॉरेक्स रिजर्व पर भी बहुत ज्यादा असर ना हो। देखते हैं कब ये गिरावट थमती है। हालांकि ईयर एंड है तो जितने भी फॉरेक्स एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ये आखिरी हफ्ते में इस तरह की गिरावट होती है। देखते हैं नए साल में कुछ रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कच्चा तेल अगर आज देखें तो घरेलू बाजार में एमसीएक्स क्रूड दायरे में है, बेहद सीमित दायरे में है, 5,975 रुपए पे है और ब्रेंट क्रूड का भाव $73 के आसपास है। भूपेश जी, क्या करना चाहिए? ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या क्रूड में आज? जी सर, क्रूड ऑयल की बात करी जाए तो क्रूड ऑयल का ट्रेंड और मोमेंटम नेगेटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि क्रूड में 5,950 के नीचे जाने पर बिकवाली करनी चाहिए, अन्यथा इसके साथ ही आप 5,900 का पुट भी खरीद सकते हैं, जिसमें 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 60 और 80 पॉइंट के ऊपर के टारगेट रहेंगे। वहीं अगर फ्यूचर्स की बात करी जाए तो फ्यूचर्स में 5,910 और 5,860 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। विशेषकर ध्यान रखना चाहिए 5,950 के नीचे ही बिकवाली करनी चाहिए। 5,950 के नीचे आने पर ही बिकवाली करने की सलाह भूपेश जी की तरफ से। क्रूड पर आपकी राय क्या है तरुण जी? आई थिंक काफी डेड हो चुका है। मूवमेंट हम देख रहे हैं कि 100 रुपीज के अंदर ही हो रहा है। प्रॉब्ली शॉर्ट टर्म में हो सकता है 5850 से 6060 का जो दायरा बना हुआ है उसके अंदर ही प्राइस एक्टिविटी होवर करते हुए नजर आए। हमने देखा है रिपीटेटिवली 6040 के आसपास से मार्केट में सेलिंग आई है, कल भी देखने को मिली थी, परसों भी, और आई थिंक ये फिनोमेना कंटिन्यू रहेगा जब तक कि 6060 के ऊपर प्राइस नहीं चलेंगे। बट एक दायरे का कारोबार है, 5850 के आसपास बाय करना भी चाहिए क्योंकि फंडामेंटली मिक्स्ड कमोडिटी है, तो इसके अंदर एक तरफा गिरावट भी नहीं देखने को मिलेगी। आपको रुपए की चाल दिखाते हैं, डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है। अब इंट्राडे में 85 रुपए 58 पैसे का नया लो बना दिया है रुपए ने डॉलर के मुकाबले। ये गिरावट और भी बढ़ती जा रही है, करीब करीब ½ % के आसपास की गिरावट रुपए में आज एक ही दिन में डॉलर के मुकाबले दिख रही है। एक बड़ी गिरावट रुपया लगातार यहां पर दिखा रहा है। चलिए नॉन एग्री मार्केट में कुछ और काउंटर देखते हैं। नेचुरल गैस आज 0.25% की तेजी दिखा रहा है। जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट 287 रुपए पर है। भूपेश जी, क्या करना चाहिए एनजी में अब? जी सर, नेचुरल गैस की बात करी जाए तो नेचुरल गैस में मेरी 11 बजे लेने की सलाह थी और अभी बाजार लगभग 8 रुपए के आसपास बढ़ चुका है और अभी भी कहूंगा कि 285 के आसपास कहीं मिलता है तो बाजार में खरीदारी करनी चाहिए। 280 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 293 297 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, आप बताइए नेचुरल गैस पर आपकी राय क्या है तरुण जी? अभी वेदर वॉर में यूएस के अंदर जिसकी वजह से डिमांड काफी कम है, आई थिंक दायरे में मूवमेंट हो सकता है 280 से 302 के बीच में। मेटल्स की चाल देखते हैं। मेटल्स में आज कॉपर 0.25% तेज है, 809 रुपए के करीब। जिंक सपाट है 283 के आसपास। लेड में 0.5% से ज्यादा की गिरावट 177 पे। एल्युमिनियम भी दायरे में है 241 रुपए 35 पैसे पे। भूपेश जी, क्या पसंद है आपको मेटल्स में आज? जी, कॉपर के बाजार में खरीदारी करनी चाहिए। 809 का दाम चल रहा है, 806 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 812 815 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ये कॉल सिर्फ आज के लिए लागू रहेगी। आप बताइए तरुण जी, बेस मेटल्स पर आपकी राय? कोई टॉप पिक यहां से निकल कर आ रही है पोजिशनली या इंट्राडे के लिए कुछ?
आई थिंक कॉपर ने ओवर रिएक्ट कर दिया शॉर्ट टर्म के हिसाब से। मैं डिप्स का वेट करूंगा, लेकिन मुझे जिंक अच्छा लगता है। 280 रेंजेस पर अगर आता है जैन फ्यूचर तो बाय किया जा सकता है। 277 बिलो स्टॉप लॉस मेंटेन करके प्रॉब्ली हो सकता है कि हम विद इन अ वीक और 10 डेज टाइम फ्रेम के अंदर वंस अगेन 285 288 हायर रेंजेस पर आते हुए देखें। ओके, चलिए, तो ये सलाह है बेस मेटल्स को लेकर। एग्री मार्केट की बात करते हैं। एग्री मार्केट में मसालों के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पर हल्दी में तेजी है, 13,950 पे है। धनिया कमजोर है, 7,910 पे। जीरा सीमित दायरे में घूम रहा है, कई सत्रों से 23,800 पे है। तरुण जी, मसालों पर आपका व्यू क्या बन रहा है? आई थिंक टर्मरिक परफॉर्म नहीं करेगा जब तक 15,000 के ऊपर नहीं चलेगा। और अभी जिस तरीके से क्रॉप फर्दर शेप अप होगा वो ड्राइव करेगा प्राइसेस को। जो 12,000 से 15,000 का दायरा बना हुआ है उसमें प्राइस एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी। कोरिएंडर में हमने रिसेंटली उछाल देखा है। अगर रिट्रेसमेंट के चलते 7,500 या उसके आसपास आए तो बाय किया जा सकता है। प्रॉब्ली हो सकता है हम 8,000 से 8500 हायर रेंजेस पर इसके प्राइस भी आते हुए देखें। वेयर एज जो क्यूमिन सीड है, जीरा, वो एक्चुअली प्योर डेड हो चुका है। वो कंसोलिडेशन फेज में है और वो जो है वो कंटिन्यू करेगा फेज फॉर सम टाइम नाउ। ओके, आप बताइए मसालों पर आपकी राय क्या है? कोई टॉपिक यहां से निकल कर आ रही है क्या भूपेश जी? अगर आज किसी को ट्रेड करना हो मसालों में तो क्या पसंद है आपको? जी सर, मसालों की बात करें तो मसालों में मुझे जीरे का बाजार अच्छा लगता है, ड्यू टू काफी वॉल्यूम लैकलस्टर है, परंतु फिर भी कहेंगे कि 23,800 के नीचे इसमें बिकवाली करनी चाहिए। और स्टॉप लॉस 24,050 के ऊपर का रखें। लक्ष्य नीचे में 23,500 23,200 तक के देखे जा सकते हैं। वहीं अगर धनिये की बात करें तो 7,800 के इर्द गिर्द कहीं भी धनिये का बाजार मिलता है तो धनिये में भी खरीदारी करी जा सकती है। 7750 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 7,950 और 8,050 के लक्ष्य संभावित रहेगी। ग्वार की चाल देखते हैं। ग्वार में हल्की नरमी है आज। ग्वार सीड, ग्वारगम हल्की कमजोरी के साथ 5,280 पे ग्वार सीड है और 10,387 पे ग्वारगम है। भूपेश जी, क्या करें ग्वार में आज? जी, ग्वारगम और ग्वार सीड के बाजारों का ट्रेंड अभी भी ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो नेगेटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि बाजारों में 10,360 के नीचे जाने पर गम में बिकवाली करनी चाहिए। 10,280 10,190 के लक्ष्य के लिए। और ग्वार सीड में भी हम बिकवाली कर सकते हैं 5265 के नीचे जाने पर। स्टॉप लॉस इसका 5310 के ऊपर का रखें। नीचे में 5210 और 5166 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। चलिए, एक और खबर है गेहूं को लेकर। गेहूं में ओएमएसएस के जरिए, ओपन मार्केट सेल के जरिए, सरकार जो एफसीआई के जरिए गेहूं की बिक्री कर रही है उसके जो बीडिंग है उसके भाव में गिरावट आई है। टॉप बिडर्स की बोली में तेलंगाना में वीक ऑन वीक बेसिस पे 475 रुपये प्रति क्विंटल तक की गिरावट आई है। और खाद्य मंत्रालय ने 325 रुपये प्रति क्विंटल का रिजर्व प्राइस तय कर रखा है। और लेकिन जो बिडर्स है वो बहुत ज़्यादा इस बार उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। कल की बोली की जो ये ऑक्शन कल हुई थी उसके बारे में मैं ये डिटेल्स बता रहा हूँ। गेहूं को लेकर क्या अपडेट है, क्या लग रहा है गेहूं में, तरुण जी? आई थिंक लीन पीरियड है और कहीं ना कहीं प्राइस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट रिलीज करती रहेगी। नया क्रॉप आएगा होली के बाद में। सो अल्टीमेटली अभी टिपिकली हम देखते हैं दिसंबर टू फेब मार्केट में टाइटनेस तो होती है, साइमल्टेनियसली मेजर कोई बाइंग करता भी नहीं है क्योंकि ऑफ सीजन होता है। तो टिपिकली गवर्नमेंट एवरी ईयर टू एक्चुअली कूल ऑफ द प्राइसेस इंटरवीन करती है बाय रिलीजिंग स्टॉक। सो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है अभी प्राइसेस इन्हीं लेवल पर रहेंगे और थोड़ा बहुत भी रैली आएगा तो गवर्नमेंट की सप्लाई के चलते वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और बाकी जो लॉन्गर व्यू आएगा वो न्यू क्रॉप के आने के बाद, उसकी क्वालिटी देखने के बाद ही पता चलेगा, जो प्रॉब्ली फेब और मार्च में एक एस्टीमेट आ जाएगा कि क्रॉप का साइज क्या होने वाला है, क्वालिटी क्या होने वाला है। उससे पहले कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं पल्सेस की। हम लगातार पल्सेस पे आपको नया नया व्यू दिलवा रहे हैं। हमारे साथ एक और पल्सेस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, दिलीप काबरा जी। दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर, येलो पीज पर जिस तरह से सरकार ने फैसले किए हैं, धन्यवाद, आपने बुलाया हमको। सर दिलीप जी, मेरा सवाल ये है, आपको लग रहा है कि ये सही समय होगा क्योंकि अब हार्वेस्टिंग का टाइम चल रहा है, तुअर की फसलें भी आनी शुरू हो चुकी है, आगे चना और मसूर के भी अराइवल्स आएंगे, ऐसे में किसानों को कैसे बेहतर भाव मिलेगा अगर पीले मटर की ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अगर इसी तरह चलती रही तो? पीली मटर का इम्पोर्ट गवर्नमेंट के पास पॉलिसी ऐसी कोई नहीं बोलना पड़ता है।
कि गवर्नमेंट कुछ भी अगर पीली मटर इम्पोर्ट करनी थी 8 महीने 10 महीने 7 महीने की सीधी पॉलिसी देते, हर 2-2 महीने वैक्सीन लेके क्या है, एक इम्पोर्टर भी जो काम कर रहा है उसको भी नुकसान है, और जो किसान है हार्वेस्ट कर रहा है, जो स्विंग कर रहा है कि भाई बंद हो जाएगा, अच्छा भाव हमको आएगा क्योंकि हार्वेस्ट का टाइम हो गया है, उसको भी प्राइस नहीं मिलेगी अभी। तो ये सभी पीली मटर इतना सस्ता मटर है, इसलिए सब में काम आ रही है, ये तुअर में भी काम आ रही है, चने में भी काम आ रही है। जो लोकल में होटल्स वाले हैं या सस्ती दाल खाते हैं, ये सब दालों को खराब कर रही है। लग रहा है चने के दाम और नीचे आ सकते हैं क्या? चने के प्राइस का आउटलुक क्या है आपका? एमएसपी से नीचे आ सकते हैं चने के दाम, नाम एमएसपी के नीचे आ सकते हैं। तुअर को लेकर क्या लग रहा है? तुअर कहा जा रहा है कि तुअर में काफी नरमी रहेगी 2025 में, ये तुअर के दाल सस्ते हो सकते हैं, क्या आपका क्या अनुमान है? तुअर ग्रोप बम्पर ग्रोप है, एमएसपी से नीचे एक बार तुअर आ जाएगी, 100% आ जाएगी, क्योंकि तुअर का जो आज जो वॉल्यूम है, लोगों को माल, जो व्यापारी लोग डर गए हैं, कोई काम करना चाहता नहीं है, सबका पैसा तिजोरी से खत्म हो गया है, सब खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने, सबका रुपया गायब हो गया है। ओके, क्योंकि इतना नुकसान हो गया है कि लोग काम ही नहीं कर पा रहे हैं। आगे फ्यूचर में काम होगा कैसे, पॉलिसीज का यही डर वाली बात हो गई है। ओके, यानी आप लोग चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कुछ पॉलिसी बनाई जाए ताकि कारोबारियों के साथ साथ किसानों का भी फायदा हो। अगर किसानों को भी बेहतर भाव मिलेंगे तभी वो अगले सीजन, नए सीजन में इसकी खेती बढ़ाएंगे। शुक्रिया दिलीप जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए और बताया कि दलहन मार्केट में क्या हो रहा है और प्राइस का ट्रेंड क्या दिख रहा है आपको। शुक्रिया तरुण सत्संगी जी आपका, भूपेश जी आपका, आप लोगों ने भी हमारे दर्शकों को गाइड किया पूरे ही कमोडिटी मार्केट को लेकर। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटें।